आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है परवाज़। एक ऐसी कहानी जो सपनों, प्यार और आसमान की ऊंचाइयों को छूने की जिद की है। ये कहानी है एक अनाथ जादूगर की, जिसके दिल में उड़ने की चाह थी, लेकिन नियति ने उसे नशे के सौदागरों के खतरनाक जाल में उलझा दिया। ये कहानी रोमांच, प्यार और विश्वासघात की है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया रहस्य खुलता है और हर उड़ान एक नई जंग लाती है। तो चलिए इस कहानी के साथ आसमान की सैर पर चलते हैं, जहाँ प्यार और आजादी के बीच एक पतली सी रेखा है और गलत कदम आपको बादलों से नीचे गिरा सकता है, हमेशा के लिए। काशी की तंग गलियों में, जहाँ गंगा की लहरें हर सुबह एक नई कहानी सुनाती थीं, वहाँ रहता था शिवा, एक अनाथ लड़का, जिसके पास न घर था न परिवार, लेकिन एक जादू था जो हर देखने वाले को हैरान कर देता। शिवा की उंगलियां हवा में नाचतीं और पलक झपकते ही वह खाली टोपी से कबूतर उड़ा देता या सिक्कों को गायब कर देता। उसकी उम्र थी मुश्किल से 20 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बता रही थी कि वह कुछ बड़ा करने को बेताब है। शिवा का सपना था उड़ना, न सिर्फ जादू के कबूतरों की तरह, बल्कि सचमुच आसमान को छूना। वह रातों को गंगा के किनारे बैठकर सितारों को देखता और सोचता, काश मेरे पास भी पंख होते। शिवा की जिंदगी सड़कों पर गुजर रही थी। दिन में वह काशी के घाटों पर जादू दिखाता और रात को किसी मंदिर के चबूतरे पर सो जाता। उसका एकमात्र साथी था उसका पुराना रेडियो, जो टूटी फूटी आवाज में पुराने गाने बजाता। लेकिन शिवा की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब उसका सपना हकीकत के करीब पहुंचा। उस दिन वह बनारस के दशाश्वमेध घाट पर अपना जादू दिखा रहा था। भीड़ में एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वह लंबा, गोरा और सूट में सजा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शिवा को बेचैन कर गया। जादू का खेल खत्म होने के बाद वह आदमी शिवा के पास आया। उसने अपना नाम बताया, विक्रम सिंह। शिवा, तुम्हारा जादू कमाल का है, विक्रम ने कहा, लेकिन क्या तुम सचमुच उड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें आसमान दे सकता हूँ। शिवा के कानों में यह बात किसी स्वर्गीय संगीत की तरह गूंजी। उसने हंसते हुए कहा, साहब, मेरे पास पंख नहीं है। विक्रम ने जवाब दिया, पंखों की जरूरत नहीं, मेरे पास ग्लाइडर है, आओ मेरे साथ। विक्रम ने शिवा को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जिसके बारे में शिवा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बनारस से दूर हिमालय की तलहटी में एक गुप्त ठिकाना था, जहां रात के अंधेरे में ग्लाइडर आसमान में उड़ते थे। ये ग्लाइडर कोई साधारण मशीनें नहीं थीं। ये नशे की तस्करी के लिए इस्तेमाल होती थी। अफीम, चरस और कोकीन को सीमा पार पहुंचाने का एक खतरनाक खेल। विक्रम इस रैकेट का सरगना था और उसे शिवा जैसे नौजवान की जरूरत थी, जो न सिर्फ चालाक हो बल्कि आसमान में बिना डर के उड़ सके। शिवा को ग्लाइडर की ट्रेनिंग दी गई। पहली बार जब वह हवा में उड़ा तो उसे लगा कि वह सचमुच आजाद हो गया है। नीचे की दुनिया छोटी छोटी बिंदियों की तरह दिख रही थी और हवा उसके चेहरे को चूम रही थी। लेकिन इस रोमांच के साथ एक अंधेरा सच भी था। हर उड़ान में वह नशे की पोटली लेकर उड़ता और हर लैंडिंग पर उसका दिल धड़कता कि कहीं पुलिस न आ जाए। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई माया से। माया एक रहस्यमयी पायलट थी, जो इस रैकेट का हिस्सा थी। उसकी आंखों में आग थी और उसकी हंसी में जादू। माया के लंबे काले बाल हवा में लहराते और जब वह ग्लाइडर उड़ाती तो लगता जैसे वह आसमान की मालकिन हो। शिवा का दिल माया पर आ गया। वह उससे बातें करता और माया की कहानियां सुनकर उसे लगता कि वह भी उसके जैसा ही है, एक सपने देखने वाला जो गलत रास्ते पर चल पड़ा। माया ने एक रात शिवा को बताया, मैं भी तुम्हारी तरह थी शिवा, मेरे पास भी सपने थे, लेकिन इस दुनिया में सपने की कीमत चुकानी पड़ती है। शिवा ने पूछा, तो तुम क्यों नहीं निकल जाती? माया ने उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि विक्रम किसी को नहीं छोड़ता। शिवा को जल्द ही समझ आ गया कि विक्रम का साम्राज्य सिर्फ नशे की तस्करी तक सीमित नहीं था।
वह एक क्रूर इंसान था जो अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं बख्शता था। एक रात जब शिवा और माया एक खतरनाक मिशन पर थे, उनका ग्लाइडर एक तूफान में फंस गया। हवा की तेज लहरें उनके ग्लाइडर को तोड़ने पर तुली थीं। माया ने अपनी सारी ताकत लगाकर ग्लाइडर को संभाला और शिवा ने उसका साथ दिया। उस रात जब वे किसी तरह सुरक्षित उतरे, माया ने शिवा को गले लगाया। तुम मेरे लिए खास हो शिवा, उसने कहा। लेकिन ये प्यार आसान नहीं था। विक्रम को माया और शिवा की नजदीकियां पसंद नहीं थीं। उसने शिवा को धमकाया, माया मेरी है, अगर तुमने उसकी तरफ देखा तो मैं तुम्हें आसमान से नीचे गिरा दूंगा। शिवा के लिए ये एक चेतावनी थी, लेकिन उसका दिल माया के लिए धड़क रहा था। एक दिन शिवा को एक खास मिशन पर भेजा गया। उसे एक ग्लाइडर में भारी मात्रा में नशीली दवाएं लेकर नेपाल की सीमा पार करनी थी। लेकिन मिशन के बीच में उसे पता चला कि यह एक जाल था। विक्रम ने उसे धोखा दिया था। पुलिस को पहले से खबर थी और ग्लाइडर में एक ट्रैकर लगा हुआ था। जैसे ही शिवा ने ग्लाइडर उतारा, पुलिस ने उसे घेर लिया। शिवा को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी माया एक दूसरे ग्लाइडर में प्रकट हुई। उसने पुलिस की गोलियों के बीच शिवा को बचाया और उसे अपने साथ ले गई। दोनों हिमालय की ऊंचाइयों में गायब हो गए। माया ने शिवा को बताया कि उसने विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं और वह इस रैकेट को खत्म करना चाहती है। लेकिन विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने गुंडों को शिवा और माया के पीछे भेजा। एक आखिरी उड़ान में शिवा और माया ने अपने ग्लाइडर को हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़ों की ओर मोड़ा। वहां बर्फीली चोटियों के बीच एक खतरनाक हवाई जंग हुई। विक्रम का ग्लाइडर उनके पीछे था और उसने माया के ग्लाइडर पर हमला किया। शिवा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने माया से कहा, तुम ग्लाइडर संभालो, मैं विक्रम का ध्यान भटकाता हूँ। शिवा ने अपने जादू का इस्तेमाल किया। वह ग्लाइडर से बाहर कूदा और हवा में एक चमकदार धुआं छोड़ा जो उसने अपने जादू के खेलों के लिए रखा था। विक्रम का ध्यान भटका और उसका ग्लाइडर एक चट्टान से टकरा गया। शिवा और माया किसी तरह सुरक्षित उतरे। उन्होंने पुलिस को विक्रम के खिलाफ सारे सबूत सौंप दिए। रैकेट खत्म हो गया और विक्रम को सजा मिली। लेकिन माया और शिवा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों ने फैसला किया कि वे अब आजादी से जिएंगे। उन्होंने एक छोटा सा ग्लाइडर स्कूल खोला जहां वे बच्चों को उड़ने की कला सिखाते। शिवा ने माया से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि उड़ना मेरी आजादी है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि असली आजादी प्यार में है। माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुमने मुझे सिखाया कि सपने सच हो सकते हैं अगर हिम्मत हो। जीवन का सबक, सपने वो नहीं जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको रात को सोने न दें। शिवा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, अगर आप अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं और सही रास्ता चुनते हैं, तो आप न सिर्फ उड़ सकते हैं, बल्कि आसमान को भी अपना बना सकते हैं।